Around 16 to 24% people worldwide feel loneliness. This percentage varies by age, income, lack of self love, and many other factors. WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 out of 6 people worldwide experience loneliness. Even एक पोल के अकॉर्डिंग तो 30% ऑफ अडल्ट्स वीक में एक बार तो अकेला फील करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इफ यस, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हाय, आई एम वान्या, वेलकम टू माय चैनल। खुश रहना ना इतना भी मुश्किल नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों आजकल लोग दूसरों के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी खुशी के लिए। हम लोग दूसरों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या बाकी लोग भी हैं जो आपको रिवर्स में उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इट्स जस्ट यू? समटाइम्स ना वी कांट आंसर आवर ओन क्वेश्चंस। पता है क्यों? क्योंकि हमें इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है, हम इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि कोई और हमारे लिए कुछ करेगा तो ही हम खुश होंगे। हम अपनी खुशी के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ट्रस्ट मी, सब ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ आप ही हैं जो उनके बारे में सोच रहे हैं। डोंट devalue yourself. First thing to overcome loneliness is to do whatever makes you happy. Without anyone. Yes, without anyone. It can be cooking, reading, swimming, anything. Anything which you love. For me, the first thing is gym. डेली रूटीन में सबसे पहली चीज जो मुझे दिल से करना बहुत पसंद है, दैट इज जिम। तो चलो जिम करते हैं पहले, और साथ साथ कुछ बातें भी कर लेंगे। ये थॉट खुद के माइंड में लाना इतना आसान नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आई नो इट्स नॉट दैट सिंपल। सबसे पहले आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ कि आपको बेटर होना है, और बेटर होने के लिए आपके पास कोई आएगा नहीं, और आपको किसी की नीड भी नहीं है अपने बेटरमेंट के लिए, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग। एक बार अपने माइंड की पावर पे ट्रस्ट करके देखो। ट्रस्ट मी, आपका माइंड आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर हम फिजिकली फिट है ना, तो ना ही हमारी मेंटल हेल्थ खराब होगी और ना ही कभी फिजिकल हेल्थ खराब होगी। बट ये बात सबको समझ नहीं आती। पहले ना आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। दूसरों के बारे में सोच के अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करते हो। फिर बोल दो मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई आपको स्ट्रॉन्ग बनाने नहीं आएगा, और आएगा भी तो अपने मतलब से आएगा, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं। और जिम आने के लिए ना आपको किसी की नीड नहीं है। ट्रस्ट मी, जब मैं फर्स्ट टाइम जिम आई थी ना, अकेली आई थी, और जब मैं कर सकती हूँ ना, तो आप तो डेफिनेटली कर ही लोगे। जब आपकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होगी ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके लिए पहले आपको जिम तो आना ही पड़ेगा ना। लेग्स फिनिश हो चुकी है, लास्ट एक्सरसाइज बची है कार्ब्स की, और मैं पूरी तरह ट्रेन हो चुकी हूँ। बट इट्स ओके, खुद को ही तो पुश करना है। ऐसे ही तो ट्रेन कर करके स्ट्रेस निकालना है बॉडी का। जब हम अच्छे से तैयार होते हैं ना, तो हमारे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आता है। पता है, कुछ लोग ना इस चीज के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि हम तैयार होंगे तो किसी और के लिए ही होंगे। जब तक कोई और हमें अप्रिशिएट नहीं करेगा, आप अच्छे लग रहे हो या आप अच्छी लग रही हो, तब तक वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते। जब तक वो लोग कहने देंगे ना कि आप अच्छे लग रहे हो, तब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। मैंने ऐसे कितने लोग अपनी लाइफ में देखे हैं कि अगर आप अच्छे लग भी रहे हो ना, तो भी वो आपको डीवैल्यू करेंगे ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी ना आ पाए। तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस की चाबी दूसरों के हाथ में दे दोगे, तो फिर तो मुझे समझ ये नहीं आता कुछ लोग अपने लिए तैयार क्यों नहीं हो सकते। आपको क्यों किसी और की जस्टिफिकेशन लेनी है? आपकी बॉडी है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या पहनना है। कोई और आके आपको नहीं बताएगा ये बात, और अगर बताएगा भी तो फिर वो आपको अपने तरीके से कपड़े पहनाएगा या पहनाएगी। जब आपको अकेलापन फील हो ना, तो घर से बाहर निकल जाओ, कुछ भी एक्सप्लोर करो जाके।
आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं ना खुद को लेके, आप बाहर निकलोगे ना तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। आप 4 लोगों को देखोगे, मान लो आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, जब आप लोगों को देखोगे ना बाहर, ऑटोमेटिक आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी कि इफ़ दे कैन डू व्हाई कांट आई, मैं भी कर सकता हूँ वो। टुडे आई एम गोइंग टू अ कैफे। मुझे कुछ काम भी करना है और थोड़ा सा अपने साथ टाइम भी स्पेंड करना है। मी टाइम से ना हमारा माइंड रिचार्ज होता है, जिससे हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है और हमारे इमोशन बैलेंस में आते हैं। आई नो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अकेले कैफ़े जाने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट अगर खुद को ढूंढना है ना तो खुद को वक्त दो प्लीज़। अपने माइंड को इतना वीक मत बनाओ ये कहकर कि हमारे साथ कोई होगा तो ही हम बाहर जा पाएंगे। क्या पता आपके फ्रेंड को ऑफिस से ऑफ ही ना मिले, तो क्या आप घर में बैठे रहोगे? आप ना अकेले भी उतने ही आउटगोइंग हैं जितने आप किसी और के साथ हैं। इट जस्ट आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाया है अभी तक। और जो लोग आपको लो फील करवा रहे हैं ना, सबसे पहले तो उनसे कट जाओ। ना वो खुद कुछ करेंगे ना आपको कुछ करने देंगे। कभी कभी ना अपना काम घर के बाहर बैठ के करने की कोशिश करो, आपको बहुत मजा आएगा। किसी कैफे आ जाओ या कॉफी पीने चले जाओ। लाइक मैं तो हमेशा कैफे आती हूँ एंड दिस इज माय फेवरेट कैफे जहाँ मैं आती हूँ। एंड अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है ना तो आपको इतने अच्छे आइडियाज आएंगे ना बैठ के। और एक छोटी सी टिप, कोई ऐसा कैफे चूज करना जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा हो। अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, इतना प्यारा व्यू है ना इस कैफे का कि आपका काम ऐसे हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और खाना, ओ माय गॉड, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। मैं मेंशन कर दूंगी नीचे, अगर आपको सही लगे तो कभी ट्राई करके देखना। ट्रस्ट मी, ये चीज आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ एंड आई लव्ड इट। ऑर्डर कर देते हैं कुछ, मेन्यू में देखते हैं क्या क्या है क्या क्या है। वैसे तो मुझे पता ही है मुझे क्या लेना है क्योंकि मैं हमेशा आती रहती हूँ। कैपुचिनो, ओके, मेरा तो सॉर्टेड है। मैं तो एक ही चीज खाती हूँ जब भी कहीं बाहर जाती हूँ। 1 चिली गार्लिक नूडल एंड कैपुचिनो। वेज। कॉफी आ गई है अपनी, फटाफट पहले कॉफी पीते हैं गरम गरम। जिम के बाद ना मैंने कुछ खास रेस्ट लिया नहीं था, इसलिए मुझे काफी लो फील हो रहा था। लेकिन कॉफी एक ऐसी चीज है, ये तो मुझे कभी भी पिला दो, इंस्टेंट एनर्जी आती है। और इसके बाद काम भी तो करना है कितना सारा, हमें भी, मतलब मुझे करना है। ये कॉफी पी के जो नींद खुली है ना मेरी, आई कांट टेल यू। एक सिप, आप करते हैं काम फटाफट। ऑलमोस्ट माई वर्क हैज बीन डन। आप अपनी नूडल्स खाते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा व्यू हो रहा है सीरियसली। इतने अच्छे व्यू के साथ काम करने में अब किसे मजा नहीं आएगा। जस्ट लुक एट द व्यू, सी। यहाँ के चिली गार्लिक नूडल्स ना बेस्ट है। सच बताऊं, यहाँ का सब कुछ ही बेस्ट है। कॉफी से लेके इवन पानी तक यहाँ का बहुत बेस्ट है।
Surround yourself with the people who see your worth, not your drawbacks only. बचपन में ना हमें शॉपिंग करना अच्छा लगता था। अडल्टहुड में अब हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करना अच्छा लगता है ना आपको भी? अब इस काम में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको कभी भी किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, और ये काम इतना ज़्यादा माइंड को सॉर्ट कर देता है ना। इससे सेंसरी डिस्ट्रैक्शन होता है, अ सेंस ऑफ कंट्रोल आता है थ्रू चॉइसेस। ज़रूरी नहीं है खुद को वक्त देने के लिए कुछ स्पेशल ही करना है, आप घर का काम भी कर सकते हो। और ऐसे बहुत से घर के काम होते हैं जिसमें आपको किसी की नीड नहीं है, आप बस मम्मा से लिस्ट बनवाओ। ज़रूरी नहीं है मम्मा से लिस्ट बनवानी है, अगर आप खुद सब कुछ हैंडल कर रहे हो तो आप लिस्ट बनाओ ग्रॉसरी की और बाहर निकल जाओ शॉपिंग के लिए। सुपरमार्केट थेरेपी के बारे में सुना है आपने? इसको थेरेपी पता है इसलिए बोलते हैं कि जब आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हो ना बाहर जाकर, कि मम्मा ये चीज़ बाहर लेने जाएंगी या पापा ये चीज़ बाहर लेने जाएंगे, चलो मैं ही कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो उससे ऑटोमेटिक आप खुश होते हैं अंदर से कि आपने कुछ अच्छा किया अपनी फैमिली के लिए। और आई थिंक वही थेरेपी है। ग्रॉसरी शॉपिंग करने जब आप निकले हो ना बाहर, तो कुछ अपने लिए भी खरीद लो, कुछ खाने के लिए या ऐसा जिससे आपका मन फ्रेश हो, क्योंकि आपको लोनली फील हो रहा है ना। तो घर पे आओ, कुछ कुक करो, कुछ बनाओ। मैं भी कर रही हूँ। अगर आपका बिल्कुल बाहर जाने का दिल कर ही नहीं रहा ना, तो आप घर में भी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ देम इज़ कुकिंग। कुकिंग ना एक थेरेपी भी है। इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है। इवन सबसे बड़ी बात, आप फोकस्ड हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को टाइमली काम करना है सारा। और अगर आप अच्छा खाना बनाओगे खुद के लिए और उसे खाओगे बैठ के, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आया हो या मेरा कोई भी थॉट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।